जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जो बहुत अच्छे तरीक़े से जो है कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नया प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जो आपका प्रश्नावली 2C है, ठीक ना। और उसमें का जो क्वेश्चन है और जैसे मतलब हम पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। मतलब कि जो थ्योरी होगा वो बताएंगे और थ्योरी के बाद जो क्वेश्चन होगा वो हम बताएंगे, ठीक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2C, ठीक ना। इसके प्रश्नावली 2B 2A और फर्स्ट चैप्टर हम लोग अभी सेकेंड चैप्टर में है, ठीक ना। सेकेंड चैप्टर में बहुपद पढ़े और बहुपद में प्रश्नावली 2C आज स्टार्ट करने वाले हैं। 2B और 2A हम पढ़ा दिए। अगर 2A और 2B नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, देख लीजिए वहाँ से। और देखिए यहाँ से अगर अभी कोई बच्चा आया है और अभी अभी स्टार्ट करे यहाँ से पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी समझ में आएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले प्रश्नावली हम लोग 2C स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली, आप इसको एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रश्नावली 2C में अब जितना होगा जैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक ना। तो प्रश्नावली 2C में सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा आप लोग, ठीक ना। प्रश्नावली 2C में सबसे पहला हेडिंग बनाइएगा कि बहुपदों का एक अन्य बहुपद भाजन। बहुपदों का यहाँ पर जब बहुपदों का एक अन्य बहुपद से भाजन, एक अन्य बहुपद से भाजन, ठीक। ये भाजन है, ठीक है। बहुपदों का एक अन्य बहुपद से भाजन। पहले हम लोग जो टॉपिक यानी कि जो हेडिंग बना रहे पहले हम लोग पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, इसको इंग्लिश लिखेगा डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल्स बाय another पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक। पोलिनोमियल बहुपदों का एक अन्य बहुपद से भाजन। डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। देखिए समझिए, हेडिंग बने हम क्या, तो हेडिंग बना है बहुपदों का एक अन्य बहुपद से भाजन। ठीक से समझिए, ध्यान से समझिए, बहुपदों का एक अन्य बहुपद से भाजन, यानी कि कोई बहुपद दिया रहेगा आपको, ठीक। और उसके बाद कोई दूसरा बहुपद भी दिया रहेगा, यानी कि इसमें दो बहुपद दिया रहेगा, उसमें से आपको एक बहुपद को लेकर के दूसरे बहुपद से भाग देना है, ठीक ना। क्या समझे? टॉपिक का मतलब क्या है, हेडिंग के मतलब क्या है कि दो बहुपद होगा इसमें, ठीक। और उस दो बहुपद में से किसी एक बहुपद को उठाकर दूसरे बहुपद से भाग देना होगा, ऐसे ही होगा, ठीक ना। इस हेडिंग का मतलब यही हुआ, ठीक। जैसे समझिए आप, देखिए भाजक यानी कि जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जो हमारा मान आता है उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। शेषफल बोलते हैं, ठीक। इसके यानी इसके पीछे के प्रश्नावली में हम यानी कि 2B में बोले थे कि हमारे संक्रियाएं चार को जोड़ घटाव गुना भाग, जिसमें कि हम लोग 2B में सिर्फ हमको जोड़ घटाव गुना पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्नावली में हमको भाग पढ़ना है, ठीक। तो इसी प्रश्नावली यानी कि 2C में ही हम लोगों का पढ़ना है, भाग पढ़ना है, वही हम समझा रहे हैं, समझिए। और एक बात देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक ना। अब आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होगा। आधे घंटे की आप लोगों की वीडियो रहेगी, आधा घंटे में 4 गो क्वेश्चन हो या 5 गो क्वेश्चन हो या 6 गो क्वेश्चन, ये जितना हो सके उतना क्वेश्चन हो। आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक। केवल आधा घंटा। अब मानो कोई क्लास 1 घंटा का वीडियो अपलोड करे और मान लो 10 लेक्चर में ख़त्म हुआ, तब मान लीजिए आधा घंटा का वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या होगा? 20 लेक्चर में ख़त्म हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक। तो देखो, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं, ठीक, उसको भाज्य बोलते हैं, और जो हमारा मान आता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक। जैसे देखिए, तो यहाँ से एक आप फॉर्मूला ले लीजिए, या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि भाज्य बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, भाजक गुना में भागफल,
अब प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक, अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए हमको 2 में 23 से भाग देना है, सॉरी 23 में 2 से भाग देना है, 23 में क्या करना है 2 से भाग, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि 23 में हमको 2 से भाग देना है, तो ये जो 2 से भाग देना है 23 में, ठीक, तो इस 2 को क्या बोलेंगे भाजक बोलेंगे, और ये 23 यानी कि जिसमें भाग देना है उसको भाज्य बोलेंगे, और जो हमारा मान आएगा निकल के उसको क्या बोलेंगे भागफल बोलेंगे, और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, रिमाइंडर उसको यानी शेषफल जो हमारा बचेगा उसको शेषफल कहेंगे। ठीक, तो देखिए 2 से 2 एकम 2 कर देंगे, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3, भाग देने आता है आपको नहीं आता तो यहाँ पर से 2 के पर उतना दफे पढ़ेंगे कि 3 आ जाए या 3 से कम, तो 2 के पर एक बार में पढ़ेंगे। ठीक, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाते 1 बचता है। ठीक ठीक, इसी प्रकार से भाग इस ये यहाँ पर भी होगा बहुपद में। ठीक, इसी प्रकार से भाग होगा। देखिए तो देखिए यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल दिए है ना, आए शेषफल दिया है ना, तो देखो ये दोनों को क्या करना है जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है और इसको सॉरी इस दोनों को गुना करना है। ठीक, इन दोनों को गुना करना है कि भागफल यानी भाजक और भागफल को गुना करना है। ठीक, और उसके बाद शेषफल को इन दोनों में जोड़ देना है, तो आपका जिसमें यानी कि जिसमें आप भाग दे रहे हैं उतना आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए जैसे फॉर्मूला क्या भाज्य बराबर यानी कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। ठीक, 23 हमको चाहिए, 23 हमको लाना है, तो कैसे आएगा, तो भाजक करेंगे, तो भाजक कितना है, भाजक कितना है, भाजक 2 है, तो देखो 2 गुने, ठीक, उसके बाद क्या है भागफल, भागफल है तो भागफल कितना 11, अब फिर क्या है प्लस है तो प्लस देंगे, और शेषफल आपका कितना है, शेषफल आपका 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 दूना 22, 1 क्या हो जाएगा 23, तो देखिए आपका 23 आया, सॉरी यहाँ पे है 23 आया, 23 आया। ठीक, तो यही है आपका बहुपदों का एक अन्य बहुपद से भाजन। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसको gx मानते हैं, gx मानते हैं, ठीक, और इसको भाज्य को px मानते हैं, px, ठीक, px। उसके बाद ये भागफल जो है हमारा हो जाएगा qx, भागफल qx, और रिमाइंडर को r ले लेते हैं rx, रिमाइंडर को r ले लेते हैं rx। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से हो जाएगा आपका px बराबर, px यानी कि भाज्य बराबर gx गुने qx, gx गुने qx प्लस rx। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। जहाँ यहाँ पर अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझना, जहाँ जहाँ 0 12 या बराबर rx, सॉरी 12 है, 0 12 का चिन्ह उसके बाद rx, 0 12 का चिन्ह उसके बाद क्या है rx। एक मिनट, जहाँ rx बराबर यहाँ ऐसे होगा, rx बराबर 0, जहाँ rx बराबर 0, ठीक ना, तो देखो समझो px बराबर gx गुने qx प्लस rx, यानी कि rx जहाँ हम लिखे कि rx बराबर 0, यानी rx का मान हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक ना, rx का मान जो है हमेशा 0 आना चाहिए, इसका यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या अगर 0 नहीं आवे तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए 0 नहीं आता है कोई और मान आता है, तो देखिए या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0 12 या बराबर घात rx, ठीक, घात rx इन फिर 12 घात rx, उसके बाद हो जाएगा 12 घात gx, घात gx। अब इसको समझिए, अब इसको समझिए, देखिए जहाँ rx बराबर 0 लिए हैं, ठीक ना, यानी कि rx का मान आपको हमेशा 0 आना चाहिए, rx का मान जो आपका हमेशा जो है 0 आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे एक या करके और भी लिखे, या 0 12 या बराबर घात rx, यानी कि rx का जो मान है सॉरी घात rx का जो घात है, rx का घात वो हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, या 0 से 12 होना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद देखो, अब देखो rx का घात जो है, rx का घात वह gx के घात से हमेशा क्या छोटा होना चाहिए, यानी कि इससे ये छोटा होना चाहिए। ठीक ना, इस यानी कि gx जो है rx से, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि घात gx, ठीक, उसके बाद छोटा होना चाहिए घात rx, ठीक, यानी कि इससे इसका मान छोटा आना चाहिए। ठीक ना, समझ गए। अच्छा एक लाइन में छोड़ो, देखो एक हमारे हिसाब से समझो, ये इसको खाली याद रखना, जहाँ rx बराबर 0,
आर एक्स का मान हमेशा 0 होना चाहिए। 1 भी होगा तो चलेगा, 2 भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो उसमें आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलिए अब मिटाते हैं इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं भाग देने के लिए। ठीक ना, इसको मिटाते हैं पूरा और प्रैक्टिस करते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। बहुपद को एक अन्य बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं, समझिए। अब ठीक से समझिएगा, जितना समझा रहे हैं उतना समझिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। पहले आप यहाँ पे भाग जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली पे हम लोग चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमको भाग देना है, जैसे मान लीजिए भाग देना है हमको, मान लीजिए ये 1 नंबर है, x में भाग देना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसी में हमको भाग देना है x से। ठीक, यहाँ पे 2x कर दो, ठीक रहेगा। x से भाग देना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो क्या करना है, ऐसा चीज़ से गुना करना इसमें कि फर्स्ट वाला कट जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर कट जाए। अगर यहाँ पे 5x स्क्वायर रहेगा तो उस चीज़ से गुना करेंगे, आप स्वतंत्र है। आपको 5x स्क्वायर अगर वहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर रहेगा तो आपको 5x स्क्वायर लाना होगा तो लाना होगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर लाएंगे तो लाएंगे, चाहे जैसे भी लाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको इसको पहले वाला को काटना होगा, हर एक में पहले वाला को काटना होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x है, अगर हम x में x से गुना करते हैं तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, बाकी को छोड़ दो, पहले वाला को काटो, बाकी को छोड़ दो। x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। अब कितना से गुना किया, x से, तो यहाँ पे x लिख देना। ठीक, और यहाँ पे पार देंगे चिन्ह। ठीक, पार दिए, इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, सब में साइन चेंज होगा, टोटल जितना भाग दोगे आप उस सब में साइन चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस, तो इसको ये अब माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस में ये रहता तब पक्का प्लस में हो जाए। ठीक, तो ये माइनस में हो गया, और ऊपर वाला जिस चीज़ में रहेगा, जिस फॉर्म में रहेगा, यानी कि माइनस में रहेगा तो माइनस में केवल नीचे वाला साइन चेंज होता है। ठीक, केवल नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो इसको छोड़ देंगे, अब बच गया 2x प्लस 1, तो यहाँ पर उतारेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब बोले हैं क्या कि पहला वाला को काटना है तो काटना है, चाहे आप जैसे काटिए लेकिन काटिए। ठीक, और ये बात है कि पहले वाला कट जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। ठीक, तो 2x प्लस 1 है, तो देखो x में कितना से गुना करेंगे कि 2x आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। और किस चीज़ में, तो प्लस में। ठीक, प्लस में 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 2x लिख दो, प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गलती हो जाएगा, 1 मत लिखना, केवल 2x आया 2x लिखो। यहाँ पे कब बोले कि साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस में, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो ये अब माइनस में हो गया। ठीक है, पहले प्लस में था लेकिन भाग दिए तो माइनस में हो गया, तो ये एक प्लस और एक माइनस कर जाएगा। अब कितना बच गया, 1, आपका 1 बच गया। ठीक, तब तो ये भाग नहीं होगा इसमें से। ठीक, नहीं होगा तो आप इतना ही पे छोड़ सकते हैं, आप इतना ही पे छोड़ सकते हैं। ठीक ना, तो देखो तो इसका शेषफल 1 आया, इससे कम है, इससे इसका मान कम है। ठीक, या आप देखो यहाँ पे क्या लिखवाए थे, यहाँ पे हम लिखवाए थे जहाँ आर एक्स बराबर 0, तो देखो 1 माइनस एक्स के पावर 0, तो 1 माइनस एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है, कट जाएगा तो 0 भी ना होगा। ठीक, तो 0 आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इसको मिटाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 नंबर समझ गए। देखिए 2-3 को भाग देकर समझा देंगे तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अच्छा तरीका से जो आपको समझ में आएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग भाग देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 नंबर। चलिए मान लीजिए हमको x प्लस 3 में भाग देना हमको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इतना में हमको भाग देना है। ठीक, तो हम क्या बोलें कि पहला वालों को हमेशा काटना है, कोशिश कीजिएगा कि पहला वाला हम काट दे। ठीक, तब x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 में कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर आएगा, ये जितना आवे उसके बाद जितना आवे, लेकिन पहले का जो है आपको काटना होगा तो काटना होगा। ठीक, तो देखो x प्लस 3 है,
एक्स प्लस 3 और इसमें अगर हम एक्स से गुना करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो एक्स स्क्वायर पहले आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अब 3x आया है तो यहाँ इसके सामने 3x लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। और कितना से किए हैं तो x से किए हैं तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे पाएंगे चिन्ह। अब देखो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये भी आपका 3 माइनस में हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में कट गया। अब देखो 7x प्लस प्लस में 7x है और माइनस में 3x है। अब इस प्लस को भूल जाइए, अब जो अब साइन चेंज हुआ है उसको याद रखिए, ठीक ना, उसको याद रखिए, अभी प्लस को भूल जाइए। तो देखो ये अब माइनस में हो गया और ये प्लस में था। 7x में से माइनस 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। 4x ऊपर जैसे जैसे है उसको उतार देंगे। अब फिर पहला वाला को काटिए, इसी में कितना से गुना कीजिएगा कि 4x आ जाएगा। तो देखो तो x प्लस 3 है, अगर x प्लस 3 में हम 4 से गुना करते हैं, ठीक, तो 4x प्लस 12 हो जाएगा। 4x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक। कितना से गुना किए 4 से, तब प्लस में किए है ना तो प्लस में 4 लिखेंगे तो 4x प्लस हो जाएगा 12, ठीक। अब फिर इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 4x और माइनस प्लस 4x कट जाएगा और माइनस 12x प्लस 12x कट जाए तो 0 आ गया, ठीक। 0 आ गया, 0 आ गया, यानी कि जहाँ rx बराबर 0 आ गया, ठीक। इन दोनों को नोट कीजिए। कोई दिक्कत है जी? भाग देने में कोई दिक्कत? भाग देने में कोई दिक्कत? भाग देने में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट कीजिए कि हाँ आप ऐसे पढ़ाते वैसे पढ़ाते हैं, चाहे समझ में नहीं आता है चाहे आता है, कमेंट किया कीजिए, जल्दी उतारिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, एगो दूगो और देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे अपना आ जाएंगे, ठीक। सिखा दे रहे हैं आप लोग कि भाग देना कैसे है। हो गया? मिटकाओ इसे, चलिए मिटकाते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए, 3 नंबर देखिए। आपको उतारना नहीं, केवल यहाँ पे समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आपको बनाना है। यहाँ पे केवल समझना है और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, बनाना है, ठीक। देखिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर मान लीजिए हमको x प्लस 1 में कितना से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इतना में भाग देना है, ठीक ना। x प्लस 1 से इतना में हमको भाग देना है। तो हम क्या बोले कि पहला वाला को कोशिश कीजिए कि काट दे, सब में पहला वाला को कोशिश कीजिएगा तो काट दे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, गुना करके बता दिए हैं 2 में, अब नहीं बताएंगे। देखो कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर, अगर हम x से गुना करते हैं इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। आए देखो तो x प्लस 1 में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x होगा। आए तो एक वही लिखे, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में तो कट जाएगा। अब देखो 3x में से माइनस x को घटाइएगा तो 2x बचेगा और प्लस में 7 बचेगा, ठीक। अब देखो x प्लस 1 में कितना से गुना करेंगे तो प्लस 2 से गुना करेंगे तब ना 2x आएगा और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस प्लस खत्म और 7 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा। 7 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक। 7 में से जो 2 जाएगा कितना होगा 5 होगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए इसको। तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। 4 नंबर एगो दूगो और समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए x माइनस 1 में हमको भाग देना है, x माइनस 1 से भाग देना है हमको कितना में एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 8। अब देखिए इसको समझिए, क्या बोलें कि पहला को काटना है चाहे जैसे काटिए, सब में पहला को काटना है तो काटना है तो काटना है, आप चाहे जैसे काटिए, ठीक। तो देखिए x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे कि x क्यू आएगा, ये जितना भी आएगा, ठीक ना। पहले आप ये देखिए कि x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे कि x क्यू आएगा, ठीक ना। तो देखो x तो पहले से है लेकिन 2 गो और ही है तो 3 गो। तो देखो x स्क्वायर x माइनस 1 में अगर हम x स्क्वायर से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से पालेंगे चिन्ह, इसको मिटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से ना गुना किए हैं तो एक्स स्क्वायर।
तो देखो ये माइनस हो जाएगा और ये देखो माइनस में है ये, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस प्लस खत्म। तो देखो -3x² और प्लस x स्क्वायर, देखो यहाँ पे -3x² और प्लस x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x² होगा, -2x²। ठीक, क्यों? क्योंकि घटाते वक्त जो 12 अंक में चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम लोग देते हैं। ठीक, तो -2x² हो जाएगा। अब प्लस में 4x, अब माइनस में 8। ठीक, अब देखो -2x² कैसे आएगा, -2x² कैसे आएगा, तो -2x² आएगा, -2x से जब हम लोग गुना करेंगे इसमें तब आपका -2x² आ जाएगा। देखो कैसे माइनस, देखो ये आपको दिमाग में लाना होगा कि किस चीज़ से गुना करेंगे कि हमारा इतना आ जाएगा। जैसे x³ है, ठीक, x³ है, x से हमको भाग देना है और x³ लाना है, तो x³ कैसे लाएंगे, तो x के पावर पहले से तो x है, लेकिन x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। ठीक ना, x³ आ जाएगा। तो आपको ऐसे सोचना होगा यार, सोचना होगा। ठीक ना, आप सोचिए कि किस चीज़ से गुना करेंगे कि इतना आएगा। तो x - 1 में अगर हम 2x से गुना करते हैं, -2x से, ठीक ना, -2x से, तो -2x² हो जाएगा। 2x में -2x²। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। ठीक ना, माइनस माइनस +2x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2x² + 2x, -2x² + 2x। तो यहाँ से इसको मिटाते हैं, यहाँ से पार देंगे चिन्ह। तो देखो ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस खत्म। अब देखो 4x - 2x हो जाएगा 2x, अब माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो -2x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, अब माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। तो -8 में से 2 घटाइएगा प्लस, तो -6 बचेगा। कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो ये आपका शेषफल कितना आ जाएगा, -6। ठीक, 4 को समझ गए, 4 को एग्जाम्पल समझा दिए, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए। एक और समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 5 नंबर, जैसे मान लीजिए x अब प्लस में 1 x³ - 1, चलिए प्लस ले लीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग 5 नंबर सॉल्व कीजिए, दोनों उतार के, दोनों उतार के 5 नंबर सॉल्व कीजिए अपना से जल्दी। हो गया जी, 5 नंबर बना लिए। चलिए 5 नंबर मिलाइए। देखिए 5 नंबर जो जो बना लिए वो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए। और एक बात, एक इन्फॉर्मेशन देना थी, चलिए लास्ट में देंगे अगर याद पड़ेगा तो। देखिए हमको x³ लाना है, ठीक ना, x³ हमको लाना है, x³ जो है हमको लाना है। तो देखो, तो इसमें अगर हम x² से गुना करते हैं इसमें, तो x³ आ जाएगा, x + 1 है और x² से गुना करते हैं तो x³ + x² आएगा। ठीक ना, x³ + x²। ठीक, तो देखो यहाँ पे x² से गुना किए हैं। ठीक, तो x³ प्लस में x² आया है। ठीक, x³ प्लस में x² आया है। देखो अब कहोगे कि x² एक के सामने काहे नहीं लिखे, तो लिख देंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो आओ लिख देते हैं, x³ + x²। ठीक, हो गया, इतना हो गया, x³ प्लस जो है x² हो गया। 1 मिनट, ठीक है, x³ + x² तो साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस वाला कहानी खत्म हो गया, कट गया। ठीक, तो यहाँ से बच गया कितना आपका, माइनस में x² बच गया और प्लस में 1 बच गया। ठीक ना, माइनस में x² और प्लस में 1 बच गया। ठीक, सजा के लिख दिया है, बचेगा तो आपका 1 - x², लेकिन इसको हम सजा के लिख दिए, पहले लिख दिया माइनस में x² और उसके बाद प्लस में 1 लिख दिया। ठीक ना, ताकि आपको गुना करने में, भाग देने में आसानी हो। ठीक ना, तो देखिए यहाँ से, अब देखो, अब हम इसमें अगर x से -x से गुना करते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा, -x से गुना करेंगे तो हमारा जो है इतना आ जाएगा। तो देखो
ए माइनस एक्स से गुना करेंगे तो x प्लस 1 में अगर हम माइनस एक्स से गुना करते कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस में x आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आएगा, ठीक, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आएगा, ठीक। तो देखो यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस है, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, फिर से जाके लिखें 1 प्लस एक्स होगा, लेकिन हम एक्स प्लस 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक। तो अब देखो, अब एक से लगाएंगे, एक से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, एक, अब साइन चेंज कर दो, कट जाएगा, ठीक। तो क्या आ गया, लड्डू, यहाँ पे लड्डू आ गया, ठीक। जिसका लड्डू आया है वो मिला लीजिए, जिसका लड्डू आया है वो मिला लीजिए, और जिसको भूख लगा है वो खा लीजिए, ठीक। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये वो बच्चा है, जल्दी नोट कीजिए मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दिलदार। इतना समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब मेटकाते इसको, मेटकाते और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग घर से बना कर लेते कर आइएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। अगर जो बच्चा क्वेश्चन आंसर बना देगा वो अपना क्वेश्चन बनाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम बाद में बनाएंगे तो मिला लेगा, और ये इस भ्रम में मत रहेगा कि बनाएंगे तो गलती हो जाएगा तो पेज जियान होगा। तो उससे अच्छा अगर आपका पेज जियान हो रहा है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। पेज जब जियान होगा तो मत पढ़िए। अरे भाई गलत बनाओगे लेकिन सीखोगे तो, अपना से बनाने का प्रैक्टिस तो होगा कि हाँ हम बना रहे हैं। गलती होगा क्या होगा, काट देंगे, दूसरा पेज में फिर बनाएंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं। 1 मिनट भागिए मत, थोड़ा क्वेश्चन हम दे देते हैं, घर से आप लोग बना के लेके आइएगा। नेक्स्ट प्रश्नावली में यानी कि अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर 5 गो है कर लेंगे, क्वेश्चन 5 गो बना लेंगे। 2D आ गया, 2C यहाँ पे है, 2C यहाँ पे है। रुकिए आपको देते हैं यहीं से, HW यहाँ पे लिख देते HW, होमवर्क, ठीक, घर से बना के लेकर आना है। 1 नंबर में ले लीजिए आप x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। और एक बात याद रखिएगा, ये हम बताएंगे नहीं, इसमें आपको खुद बना के लाना है, हम बताएंगे नहीं यहाँ पे, हम केवल आएंगे और जो पर्सनल है वो स्टार्ट करेंगे। इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, ठीक ना, प्रैक्टिस करना बता दिए, वैसे ही ठीक बनाना है। एक हो गया, एक हो गया जी, एक हो गया, उसके बाद दे देते हैं अरे इसमें तो हिला ही नहीं है, एक को दे देते हैं x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। 3 नंबर लीजिए, 3 नंबर जैसे ले लीजिए आप, x प्लस 1 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। 4 नंबर ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस, इतना लेट लग रहा है सोचने में, 1 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए चारों को रहने दीजिए, ये चारों को आपको प्रैक्टिस करके आना है घर से, ठीक ना, चारों को प्रैक्टिस करके आना है घर से, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना, बोले ना आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो बच्चा सब कम देख रहा है, ठीक। तो आधा घंटा का काफ़ी रहेगा, ठीक। तो देखिए जो बच्चा नया अगर आ रहा है हमारे चैनल पर तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक। और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पढ़ा कैसा रहे, हम अच्छा पढ़ा रहे कि ख़राब पढ़ा रहे, आप लोग कमेंट कीजिए और जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप उसका जवाब देंगे, ठीक ना। तो देखिए मैं ये बोलना चाहता था कि अरे यार भूल गए, हाँ याद पड़ गया, हम ये बोलना चाहते थे कि इस चैनल पर जो है जो बच्चा 2027 में तैयारी करना चाहता है और क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन बैंक है इंटर का 12th का, वो अगर करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें का देखेंगे, सब्जेक्टिव अगर हो सकेगा तो सब्जेक्टिव भी करा देंगे, ठीक। टोटल यानी कि जितना 2009 या 11 से जितना अभी तक का क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश छोड़िए मैथ है, ठीक ना, इस सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक ना। और वो चलेगा आपका लाइव सेशन चलेगा, ठीक। देखते हैं लाइव चला के, नेटवर्क प्रॉब्लम तो रहता है, अगर चलेगा तो लाइव ही चलेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड करेंगे। और बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक में से तैयारी करते हैं ना, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक में से तैयारी करते हैं तो वहाँ से आपका 70 से 60% ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगा एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो बहुत जल्द ला रहे हैं आप लोगों के बीच, ठीक। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इंटर में है या 10th में भी है तो उस दोनों के पास जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर दीजिए हमारे चैनल का नेम, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट खाली है, कमेंट ऑन है, ठीक, आप लोग कमेंट कीजिए जो भी डाउट है, ठीक, हम उसका जवाब देंगे या आपको रिप्लाई करेंगे जरूर, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।